अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपने रजब पार्ट का ईमान वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें ईमान घर वापस आती है। तो नाज़रीन, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बातें की कि रजब पार्ट ने ईमान को और उसकी फैमिली को धमकी लगाई, इसलिए जो ना ईमान जो ना व्लॉग में आई। उसके अलावा आपने व्लॉग देखा होगा, ईमान व्लॉग के अंदर खुश नहीं थी। तो नाज़रीन, इसके ऊपर जो ना बहुत सारी लोगों ने तनकीद की, बातें की कि पैसों पे डील हुई, उन्हें जो ना धमकाया गया, तो बहुत सारी बातें की। तो नाज़रीन, इसके ऊपर आज बात करेंगे, तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आज नाज़रीन, आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूं जो लोग जना इस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं। तो आज नाज़रीन वीडियो देखते हैं। बस माँ जी, मेरी आपसे यही गुजारिश है, गजल से यही गुजारिश है कि अगर वो आप तेजों में आ ही गई है, अगर आपके पास वो आ ही गई है ईमान, ठीक है, तो उसकी कदर कीजिए। क्योंकि इतना कुछ देखने के बावजूद भी अगर उसने सुलह कर ली है तो इससे बड़ा पन कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी अच्छी बहू कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी खूबसूरत लड़की कोई नहीं हो सकती। तो प्लीज उसको टोंड मत करें, खुश रहने दें दोनों मियाँ बीवी को। और मियाँ को भी यही कहूंगी कि प्लीज थोड़ी बंदों वाली अब हरकतें करें, बीवी को बीवी का टाइम दे, दोस्तों को दोस्तों का टाइम दे और खुश रहे। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि भाई यार, किसी के साथ, किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। जितनी भी रजब फैमिली है वो तमाम लोगों को खुश देखना चाहती है, आप तमाम रजब को और ईमान को खुश देखना चाहती है। लेकिन वही बात आ जाती है कि रजब के दिमाग में कंटेंट कंटेंट कंटेंट, अभी आने वाले बहुत सारे और भी कंटेंट जो है ना वो भरे पड़े हैं दिमाग में। तो प्लीज अपने रिलेशन को पैसे के लिए ना चलाएं, प्लीज अपने रिलेशन को जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ना चलाएं। कभी बीवी का भी एक टाइम होता है और बीवी भी अपनी एक प्राइवेसी चाहती है, तो प्लीज उसको भी उसकी प्राइवेसी दी जाए, उसको भी खुश रखा जाए। और जितनी भी आपकी इधर उधर की हरकतें हैं उनको खत्म करके आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारें, मेरी ये दुआ है। और जितनी भी रजब फैमिली है, अगर वो मुझसे हेट करती है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर मैं ऐसे व्लॉग ना बनाती तो, और अगर जो गजल है उसका जो है वो ना कोई फीडबैक आता, तो आप समझ लें कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये जो जितनी एफर्ट की है ना ये सारी की सारी बेकार है। वो इसलिए बेकार है कि चलो आंखें तो खुली, चलो कुछ तो हुआ, चलो कुछ तो दिमागों में पड़ा। लेकिन आप उस भाई का जो है वो सिचुएशन देखें कि वो जब रजब से ईमान का व्लॉग आया जो 4.4 मिलियन पे और इससे भी बढ़कर जो है लोगों ने देखा, और रजब बड़ा खुश था कि हाँ भाई मैं तो जीत गया। मैं कहती हूँ कि प्लीज लोगों के दिलों के साथ मत खेलें, उस बेचारी लड़की के साथ मत खेलें। अब तो लोगों ने हजम कर लिया, पता नहीं ये अंधे फैमिली है रजब फैमिली या तो बहुत ही अंधी फैमिली है कि उसको ये नजर नहीं आ रहा, एक साइड ऑफ स्टोरी उसको नजर आ रही है, बाकी उसको नजर ही नहीं आ रही। तो यहाँ पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी बातें ठीक हैं या गलत है। अगर आपको समझ ना हुआ तो आप समझेंगे कि ये, अगर आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें कि अगर आपके सर पे वालिद का साया नहीं है, अगर आपकी माँ को सेपरेशन हो गई आपके बड़े होने से पहले ही, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर धक्के से उस घर में जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने किस तरह एज अ बच्चा सरवाइव किया, तो आगे से आपका बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। तो प्लीज माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ईमान का फायदा मत उठाइएगा, ईमान को खुश रहने दें, उसको टॉन्ट ना करें। और अगर आपके पास नया नया पैसा आया ना, तो पैसे को पैसा खींचने की गर्ज से ना अपना ज़मीर ख़त्म ना करें। तो प्लीज़ यहाँ पर मैं करती हूँ व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको अगर मुझे गाली देनी है तो आप दें, अगर आपको नहीं देनी है तो आप ना दें। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल क्लियर था, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ईमान को बस इज्जत मिलनी चाहिए, दैट्स इट। पैसा बाजी ना ले जाए, इज्जत का भी कोई दारोमदार होना चाहिए, इज्जत का भी कोई हकदार होना चाहिए। पैसा हर चीज़ नहीं होती, पैसे से सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। और माँ जी, बस आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ईमान का ख्याल रखिएगा, ठीक है, उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएगा, उसकी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइएगा, उसको हंसते बसते रहने दीजिएगा। तो नाजरीन, कुछ लोग जो ना इसकी वीडियोस के नीचे गालियाँ देते हैं जो बहुत गलत है। सबकी माँ बहनें होती हैं, ये भी मेरी बहनों जैसी है कि हर किसी को हक है बोलने का। उसके अलावा नाजरीन, आप कम से कम गाली ना दें। बाकी जो है ना, बात करते हैं अब इसकी, जो इसने जो बातें की हैं उसके ऊपर। नाजरीन, पहली बात तो इसने जो ना रजब की वालदा की बात की है
وہ ایمان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اس کے بارے میں اس نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ غلط ہیں، وہ ایمان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ آپ نے ولاگ دیکھا تھا، وہ ایمان کے لیے رو رہی تھی، اس خوشی میں وہ نا رو رہی تھی، تو اس کی شاپنگ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کتنی اس نے شاپنگ کی۔ تو یہ بات غلط ہے کہ ایمان کی اور رجب کی جو والدہ ہے نا وہ ایمان سے جو نا پیار نہیں کرتی، وہ ایمان سے جو نا بہت پیار کرتی۔ بات کرتے ہیں رجب کی، تو رجب کے مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے وہ نہیں ٹائم دے سکا، وہ میں بھی مانتا ہوں کہ اس نے ایمان کو ٹائم نہیں دیا، وہ غلط ہے۔ باقی ناظرین آپ اس بہن کے بیان پہ کتنی رائے رکھتے ہو کہ اس نے ٹھیک باتیں کی، اور کتنی رائے رکھتے ہو کہ اس نے ٹھیک باتیں نہیں کی؟ آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانی ہے۔